Let's do 6.3 question number 2, and it says that in the given figure triangle ODC similar to OBA, and we are given two angles 125 and 70, and we have to find some angles, right? So first of all, let's draw the figure and write down given and to prove. Now given says triangle ODC is similar to OBA and angle BOC is 125, तो मैंने उसे नाम दे दिया एंगल 2. एंगल 1 2 3 4 अगर आप यूज़ कर लेंगे फिगर में आपको बहुत ईजी रहेगा, and it's very easy notation, I highly recommend it. And angle 3 is given to be 70, और हमें ये तीन एंगल्स निकालने हैं, हम इनका भी नाम दे देते हैं. एंगल DOC यानी कि एंगल 1 हमें निकालना है, एंगल DCO यानी कि एंगल 4 हमें निकालना है, एंड एंगल OAB यानी कि एंगल 5 हमें निकालना है, राइट? तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनका ऑर्डर हमेशा परफेक्ट होता है, क्योंकि वरना तो वो सिमिलर ही नहीं होंगे. तो दिस गिव्स अ वेरी डायरेक्ट हिंट टू अस कि क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसके तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एंगल 1 की बात करें जो हमें निकालना है, वो तो हमारे को लीनियर पेयर से मिल रहा है. तो हम सबसे पहले तो एंगल 1 ले लेंगे. एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री यूजिंग लीनियर पेयर. रीज़न आपने ज़रूर देना है, लीनियर पेयर एक्सियम आपने 9th क्लास में किया हुआ है. जब एंगल 1 + 2 का सम 180 होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन पे होते हैं. तो आई हैव एंगल 1 + 125 = 180. सो माई एंगल 1 कम्स आउट टू बी 180 - 125, दैट इज़ 55 डिग्री, राइट? सो मेरा एंगल 1 का काम मेरा हो गया. नाउ लेट अस सी, एंगल 3 मेरे पास ऑलरेडी है, एंगल 1 मेरे पास ऑलरेडी है. सो कैन आई से इन ट्राइंगल DOC एंगल 1 + 3 + 4 = 180 डिग्री. इसका भी रीज़न आप दे देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. तो लगा दीजिए वैल्यू. एंगल 1 इज़ 55, 3 इज़ 70, प्लस एंगल 4 = 180 डिग्रीज. सो ये आ जाएगा मेरे पास 125 प्लस एंगल 4 = 180 डिग्रीज, एंड एंगल 4 ऑल्सो कम्स आउट टू बी 180 - 125, दैट इज़ 55 डिग्रीज, राइट? सो ये हमारा एंगल 4 भी हो गया. अब हमारा बच गया एंगल 5. अब यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं क्योंकि उनको देखने में लाइंस पैरेलल लग रही हैं, राइट? और हैं भी, लेकिन हम इसे क्योंकि हमें गिवन नहीं है, वी कांट यूज़ इट, तो वो एंगल 4 = 5 कर देते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, बट इट इज़ रॉन्ग. अब देखिए एंगल 4 इज़ एंगल C, और एंगल C की जगह पर यहाँ पे क्या है, एंगल A. तो ये इक्वल तो हैं, बट द रीज़न इज़ बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. सो एंगल 5 = एंगल 4. रीज़न, triangle ODC similar to triangle OBA and by CPST. So this is the reason. So angle 5 also comes out to be 55 डिग्री. तो ये मेरे तीनों एंगल्स हो गए जो मुझे निकालने थे. आई होप यू अंडरस्टैंड. फर्दर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट, सपोज आपसे फर्दर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट L इज पैरेलल टू M. अब आप कह सकते हो कि बिकॉज 4 and 5 आर इक्वल बट दे आर फॉर्मिंग एन ऑल्टरनेट पेयर, हेंस L इज पैरेलल टू M, राइट? ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा नहीं गया इस क्वेश्चन में, दैट इज अ सेपरेट इशू. चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 सेज डायगोनल्स AC and BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using the similarity criteria, prove that OA/OC = OB/OD. तो सबसे पहला हम काम करते हैं, हम फिगर गिवन और टू प्रूफ अपना तैयार कर लेते हैं. ये क्वेश्चन कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है? डायगोनल्स AC and BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD. मैं फिर रिपीट करूंगी, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ABCD, राइट? इसकी डायगोनल्स जो हैं वो O पर इंटरसेक्ट करती हैं, और ये ट्रेपेजियम है. AB पैरेलल टू DC, ये सिंबल होते हैं लाइन पैरेलल के. तो हम गिवन पहले लिख लेते हैं. गिवन हमें है AB इज़ पैरेलल टू CD और DC एक ही बात है, और दे आर इंटरसेक्टिंग एट O, ये शो हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है हमें OA/OC = OB/OD, राइट? OA/OC = OB/OD. आपको याद है ये पिछली वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 9 है, और हमने उसको ऐसे भी लिखा था कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम कट ईच अदर प्रोपोर्शनली. बट यहाँ फ़र्क क्या है? वी हैव टू यूज़ अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. यहाँ पे हमें BPT यूज़ नहीं करना है, मेंशन्ड है क्वेश्चन में यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको सिखाती हूँ मैं जो आगे भी काम आएगी. जब हमें कोई रेशियो चाहिए तो हमें ट्राइंगल ठीक डिसाइड करना है.
हमें ऐसे ट्राइंगल डिसाइड करने हैं जिनको सिमिलर करने से हमें वो रेशो मिल जाए। तो इसका तरीका देखिए, आप या तो इसको इस तरह से देख लीजिए, लेट मी पिक अप माई रेड पेन, आई कैन सी दैट, या तो आप इसको इस तरह से देख लीजिए ऐसे AOB, और ऐसे ना बने तो आप ऊपर से नीचे देख लीजिए, लेकिन हमारा ऐसे बन रहा है। OA और OB को मिलाकर के ट्राइंगल हमारा कौन सा बन रहा है? हमारा ट्राइंगल बन रहा है AOB। ठीक है, तो हम ले लेंगे एक तो ट्राइंगल ले लेंगे AOB एंड, और दूसरा ट्राइंगल हमारा क्या बन रहा है इन दोनों को मिला के? COD। ठीक है, अभी मैं ऑर्डर का बॉदर नहीं कर रही, अभी ऑर्डर मैं ऐसे लिख रही हूँ, बाद में मैं इसे करेक्ट कर दूंगी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेट अस लुक फॉर द मैचिंग पार्ट्स। बहुत ही आसान है, AOB में एंगल A और COD में एंगल C, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या आ गया हमारे पास? ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड सेकेंड मैचिंग पार्ट विल बी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, राइट। इसका रीजन भी हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल्स। सो हम थर्ड एंगल भी ले सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है, एग्जाम में हमें हर एक मिनट को सेव करना है। सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA रूल। एक बार ये ऑर्डर चेक कर लेते हैं। AOC में एंगल A की जगह पे C आना चाहिए, आया हुआ है। O की जगह पे O आना चाहिए, आया हुआ है। B की जगह पे D आना चाहिए, आया हुआ है। हमारा ऑर्डर करेक्ट है। अगर ना करेक्ट हो तो आप कटिंग करके चेंज कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट अस राइट डाउन द रेशो। अगेन रेशो लिखने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका, अब ट्राइंगल AOB में यहाँ खुला खुला लिख लेती हूँ, सिमिलर टू ट्राइंगल COD। तो आप पहले दोनों अल्फ़ाबेट ले लीजिए, AO ओवर OC हमें चाहिए, और दूसरे दोनों अल्फ़ाबेट ले लीजिए, OB ओवर OD, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, और अगर हमारे पास ऑर्डर करेक्ट ना हो तो हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, एंगल 1 के ऑपोजिट BO, एंगल 2 के ऑपोजिट DO, तो BO ओवर OD। फिर एंगल 3 के ऑपोजिट AO, एंगल 4 के ऑपोजिट CO, सो AO ओवर OC। ये चीज़ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये बहुत काम आ जाती है हमारे, जब हमें एक्चुअली सिमिलर ना करने पड़े, MCQ में बहुत काम आएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ से देख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 है क्या। हमें फिगर दी हुई है इसकी ऑलरेडी बुक में, और हमें एक रेशो दी हुई है QR ओवर QS इज QT ओवर PR, और एंगल 1 और 2 हमें इक्वल दिए हुए हैं। हमें दो ट्राइंगल सिमिलर शो करने हैं, PQS और TQR। इस क्वेश्चन में भी मैं आपको बहुत काम की टिप बताने वाली हूँ। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन हमें है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन है। प्रूव हमें करना है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। अब मेरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब हमें टू प्रूफ दिया होता है तो वो ऑर्डर हमेशा करेक्ट होता है, तो इससे हमें हिंट मिल जाता है कि इसका मतलब ये हो गया एंगल P T के इक्वल होना चाहिए, Q Q के इक्वल होना चाहिए, S R के इक्वल होना चाहिए। रीज़न हम ढूंढ लेंगे, जैसे एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, कॉमन ये मिल गया हमें, और फिर PQ ओवर TQ होना चाहिए, QS ओवर QR होना चाहिए, और PS ओवर TR होना चाहिए। तो यहाँ से भी हमें हिंट मिल गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें ये गिवन है और एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। हमें रेशो चाहिए QS ओवर QR, तो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, वो एक अलग एक ही बात है। यहाँ से QR पहले ले लिया, QR ओवर QS हमें मिला हुआ है। फिर यहाँ से QT ओवर PR, बस यहाँ गड़बड़ है, हमें PR मिला हुआ है। देखिए मैं पहले गिवन ले लेती हूँ, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये है मेरा गिवन। अब यहाँ से मैच कीजिए, QR ओवर QS ऑलरेडी है मेरे पास, QT ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर किसी तरह PQ हो जाए PR की जगह, मेरा काम हो गया। अगर मुझे PR की जगह PQ मिल जाए, मेरा काम हो गया, क्योंकि एंगल Q ऑलरेडी इक्वल टू एंगल Q है। तो कैन आई हैव, देखिए PR और PQ मुझे इक्वल चाहिए। ध्यान से देखिए, ये PR है, ये PQ, क्या ये इक्वल है? यस, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी मुझे गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 के ऑपोजिट PR और एंगल 2 के ऑपोजिट PQ। इसका रीजन क्या आ जाएगा, आपको याद है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ये याद है आपको कि नहीं याद? ठीक है, तो हम यहाँ रिप्लेस कर दीजिए। दिस इंप्लाइज QR अपॉन QS इज इक्वल टू
QT upon PQ, and also angle Q is equal to angle Q common. Therefore, triangle TQR is similar to triangle PQS by SAS rule. तो आप इसको फिर इसको इधर करके लिख सकते हैं, PQS को TQR के, क्योंकि ये पहले रेशो QR की है मैंने इसलिए पहले TQR का नाम लिख दिया. तो आप इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हो. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन. वेरी इजी. तो आपने हमेशा सोचना है जो गिवन और टू प्रूव है ना, उसी में सारे क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है. मैं वीडियो शॉर्ट बनाने के लिए आपको डायरेक्ट भी सॉल्यूशन दे सकती थी, लेकिन फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन में और फिर बुक्स में तो सॉल्व सब कुछ है ही है, बट वो आया कैसे, आपको सोचना कैसे है, उस तरफ बढ़ना कैसे है, ये चीज़ ज़रूरी है. ये मैं कोशिश करूँगी. अगर आप मेरी पूरी ये ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मेरे साथ साथ करेंगे, बिलीव यू मी, ज्योमेट्री इज़ गोइंग टू बी योर मोस्ट फेवरेट टॉपिक. क्योंकि सबसे बड़ा फ़ायदा ज्योमेट्री का क्या है, इसमें सिली मिस्टेक्स की कोई जगह नहीं है. टीचर्स का और पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग, टीचर्स का तो हम लोग स्पेशली बहुत बोलते हैं, बहुत सिली मिस्टेक्स करते हो भाई आप, तो वो उसकी जगह ज्योमेट्री में नहीं है. ये सबसे बड़ा बेनिफिट है. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन. S and T are points on the sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, और शो करना है आपने ये PQ ट्राइंगल RTS के सिमिलर. अब फिगर इसकी नहीं दी हुई तो हम अपने आप से बनाते हैं. और मैंने आपसे पहले भी कहा था कोशिश कीजिए फिगर आप फ्री हैंड से थोड़ा सा नीट बना लें. मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली स्केल वाली नहीं आएगी, बट आप कोशिश कीजिए फ्री हैंड फिगर बनाने की. PR एंड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, तो PQR ट्राइंगल ले लिया हमने. हमें कुछ दिया नहीं हुआ कैसा है, तो हमने एक स्केलिंग टाइप ट्राइंगल ले लेना है. कोई पर्टिकुलर इक्विलेटरल टाइप मत बना लेना, ठीक है. सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. अब ये S पॉइंट है PR पे, कहीं पे भी है तो आप कहीं पे भी ले लीजिए, और T पॉइंट है QR पे, T को भी QR पे आप कहीं भी ले लीजिए. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इन्होंने हमें बताया नहीं है. सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS. ये वाला एंगल जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. अब ये हालांकि लग नहीं रहा है, बट इट्स ओके, हम रफ फिगर बनाते हैं. तो ये हमें गिवन हो गया. पहली काम की चीज़ जो गिवन हुई है वो हमें यही है. अभी तक ट्राइंगल PQR और SOT पॉइंट है, ये तो हमें नज़र ही आ रहा है. वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट. जो मैथमेटिकल चीज़ है वो हम गिवन में लिखेंगे. और टू प्रूव हमारा क्या है, ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. सबसे आसान क्वेश्चन है ये. क्यों? क्योंकि हमको सब कुछ दिया हुआ है. अब देखिए यहाँ से एक तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में एक टिप बताई थी ज्योमेट्री में, कि आपको जब सिमिलैरिटी या दी होती है या कॉन्ग्रुएंस दी होती है ना, तो वो ऑर्डर करेक्ट होता है. यहाँ से हमें हिंट मिल गया, एंगल R शुड बी इक्वल टू एंगल R. ये तो कॉमन हो गया, तो हमें फर्स्ट मैचिंग पार्ट तो मिल ही गया. एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन. इसका मतलब क्या होता है कॉमन का? इसका मतलब ये होता है कि अगर ये x डिग्रीज है तो चाहे इस ट्राइंगल में या इस ट्राइंगल में, बिकॉज इट इज़ द सेम एंगल, सो इट हैज़ टू बी इक्वल. ये इसका मतलब होता है, ठीक है. और दूसरा मैचिंग पार्ट देखिए, एंगल P शुड बी इक्वल टू एंगल T. अरे वाह, यही तो हमको दिया हुआ है, हमारा तो काम ही बन गया. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन आ गया गिवन. थर्ड की हमें जरूरत नहीं है. सो ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS. रूल लिख देंगे हम बाय AA रूल. राइट. सो आई होप दिस वन इज क्वाइट क्लियर टू यू. कोई इशू नहीं होना चाहिए. तो ये आपके सामने है सारा, एंड आई ट्राई कि मैं इस सारे की एक पिक्चर क्लिक करके इसको लास्ट में मैं पोस्ट कर दूं वीडियो के एंड में, सो दैट आप उसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे नोट कर सकें. तो आप नोट ज़रूर कीजिए, साथ साथ कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव मी एनर्जी. एंड इसको पहुंचाइए अपने जैसे स्टूडेंट्स तक, अगर आपको लगता है आपको इसका बेनिफिट हो रहा है तो. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.